चलिए थोड़ा सा मैं जो है रिपीट करूँ, ठीक है अभी कर। ये जो है वो एक समराइज में कर देता हूँ जो अभी जो बात कर रहा था मैं, कि ये जो है हमने देखा था कि ये लीनियर जो है वो आपके पास कम टाइम लेता है अगर लीनियर। ये क्या है, ये एक्चुअली किसकी इक्वेशन है, ये एल्गोरिदम की इक्वेशन है। इक्वेशन बनती कैसे, इक्वेशन सिंपल, आपको कोड दिया जाए, आप कोड की कॉस्ट कैलकुलेट करते हो, ये डिफरेंट कॉस्ट कैलकुलेट करते हो, ये देखिए ये इस साइन की 1 है, ये n+1 है, ये n है, ठीक है। तो आपकी ये इक्वेशन बन जाती है। इस इक्वेशन के अंदर जो है वो हमें ये जाहिर हो जाता है, हम बहुत इजीली जो है ग्राफ के थ्रू ये फाइंड आउट करते हैं जो स्टैंडर्ड ग्राफ है, जो स्टैंडर्ड जो आपके पास बिको नोटेशन है उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो आपके पास जो है इसकी सिंपल कांस्टेंट की भी है, तो ये O1 log n है, ये log n यानी बाइनरी सर्च, लीनियर n log n, और ये जो है आपके पास क्वाड्रेटिक है, सही है। तो ये डिफरेंट आपके पास होती है इसके अंदर एक्सपोनेंशियल और फैक्टोरियल वगैरह। तो ये बड़ी इजीली आप कोई भी आपको इक्वेशन या कोई भी एल्गोरिथम दिया जाए तो उसको आप ऐसे कैलकुलेट करके उसकी इक्वेशन कर सकते हो कैलकुलेट। और उसके अंदर सिंपल ये नहीं कि टोटल रनिंग टाइम ही आप निकाल सकते हैं, बल्कि साथ में आप उसके अंदर जो है वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और उसका बेसिक ऑपरेशन यानी रन टाइम दोनों जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है आपको पता चल जाता है, ठीक है। और जो मेन जो है हमारे पास एल्गोरिदम्स हैं जिसके अंदर जो है वो ये वाली सारी बात कैलकुलेट वगैरह होती है, तो वो इस तरीके से जैसे कांस्टेंट है, जैसे अभी हमने कहा था हैश टेबल भी होता है, हैश टेबल बहुत इजीली एक्सेस हो जाता है, तो इसलिए उसको भी आप जो कांस्टेंट कहते हैं उसकी टाइप। और उसके अंदर आपके पास जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो O1 की होती है, यानी बहुत इजी, यानी जैसे अभी हमने करा था टाइम इज इक्वल टू 0। ये लॉग एन की होती है, तो ये लॉग एन जो बाइनरी सर्च की एग्जाम्पल है। लेस देन एन यानी ये आपका सब लीनियर होती है, जैसे पैरेलल प्रोसेसिंग वगैरह आप जब कर रहे होते हैं। एन जो है वो किसकी होती है, एन लीनियर की होती है, जैसे अभी हमने इक्वेशन एग्जाम्पल की। एन लॉग एन क्विक सॉर्ट वगैरह की होती है। क्वाड्रेटिक बबल सॉर्ट की होती है, जिसमें नेस्टेड लूप वगैरह जैसे भी एल्गोरिथम है नेस्टेड लूप के साथ होंगे। एक्सपोनेंशियल जो है वो आपके पास मतलब ऐसी प्रॉब्लम की होती है जो जरा कॉम्प्लेक्स होती है इन नेचर, जैसे ट्रैवलिंग पर्सन वगैरह, सही है। और ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम होते हैं, वो ये होते हैं कि तमाम कम्बिनेशन या आपके पास एक तरीके से तमाम फैक्टोरियल कम्बिनेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं इस टाइप का एल्गोरिदम। नहीं, जैसे किसी का पासवर्ड पता करना है और वो जो है वो 3 कैरेक्टर का है, तो आप जो जितने भी कैरेक्टर अवेलेबल होंगे उसकी हर पॉसिबिलिटी अगर परफॉर्म करोगे तो फिर जाके जो है आपको पता है कि पासवर्ड जो है वो आप डिटेक्ट कर सकते हो। अगर आप इस सूरत से पासवर्ड डिटेक्ट करते हैं तो वो जो है टाइम बहुत कंज्यूम होगा, सही है। अगर 3 कैरेक्टर का भी है वो, तो इसका क्या मतलब है कि आप उसकी जो है वो फैक्टोरियल का पता कर लो, तो कितने 3 का नहीं, जैसे बढ़ा चलो 3 का तो इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन आप उस नंबर ऑफ कैरेक्टर जरा बढ़ा दो, नॉर्मली इतना तो अलाउ भी नहीं करता, नेट के ऊपर भी अलाउ नहीं करता। अच्छा, अब जो है वो ये वाली बात जो है वो कंप्लीट हो गई थी, और ये मैंने जो है वो इसमें रिपीट करी कि ये थोड़ी सी मिस हो गई थी। इसके अलावा ये है कि जो हमने बात ये की थी कि अपने जब हम एड्रेस कैलकुलेशन कर रहे थे, तो एड्रेस कैलकुलेशन के अंदर जो हमारी बात थी वो ये थी कि उसमें अगर आपको याद हो, हम जो है वो बेस एड्रेस को कैलकुलेट करते थे, यानी कि बेस एड्रेस जो है वो उसकी लोकेशन वगैरह कहाँ पे है, ठीक है। तो उस हवाले से जब हम बात किया करते थे तो उसके बाद हम वर्ड साइज लेते थे, फिर हम जो है अपर और लोअर बाउंड वगैरह जो कैलकुलेट करते हैं। इसके अंदर जो है वो हमारे पास अगर आप देखें, ठीक है, उसके बाद है, ठीक है, ये जो कैलकुलेशन एरे की थी, तो इसके अंदर जो है वो नोटेशंस जो है, जैसे फॉर एग्जांपल लॉग आपको दी गई है, तो लॉग के अंदर जो अपर और लोअर बाउंड की जो है वो ब्रैकेट के अंदर नॉर्मली जो यूज की जाती है, जैसे हमारी जो शॉम सीरीज की डेटा स्ट्रक्चर की बुक है, इसको हम फॉलो करते हैं, सही है। तो उसके अंदर जो नोटेशंस वगैरह यूज हो रही हैं वो आपके पास इसी फॉर्मेट के अंदर होती हैं, कि आपके पास जो अपर और लोअर बाउंड का फॉर्मेट होता है। तो वो आपको याद है कि लेंथ का फार्मूला जो हमने किया था वो बहुत ज़्यादा इजी होता है, और लेंथ के फार्मूले के थ्रू जो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो लेंथ का फार्मूला क्या होता है, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। और ये जो है इसके अंदर भी मैंने आपको जो है वो करवाया था जब हम इसकी जब बात कर रहे थे, सही। अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, ठीक है। ये आपके पास बेस एड्रेस की कैलकुलेशन है, और उसके साथ जो है वो हमने
अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड का भी कंप्यूट किया था, साइज और लेंथ ऑफ एरे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कंप्यूटर अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस वन। तो ये जरा सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन इसके अंदर जो है वो कंडीशन जो है वो क्या क्या गिवन होती है। कंडीशन जो है वो ये गिवन होती है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। कंडीशन जो ये गिवन होती है, लेट्स सपोज कि आपको जो है वो राइट ये है ए, सही, और लेट्स सपोज ये लिखा है, माइनस में भी हो सकता है नंबर, सही है, 3, सही, कॉलन 4। ये बीच में जो कॉलन है, नॉट सभी कॉलन, तो इस नोटेशन के अंदर ज्यादातर जो है वो यूज किया जाता है जो बुक वगैरह के अंदर है। तो इसके अंदर अगर आप अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस वन लिखें, तो अपर बाउंड जो है वो आप इसको कहते हैं, तो लोअर बाउंड जो है ये होती है। अगर मैं इसकी लेंथ पता करना चाहूँ, एल इज इक्वल टू 4 माइनस 3 प्लस वन, सही है। तो इस नोटेशन के अंदर जो है वो आपको लेंथ पता चल जाएगी, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ कितनी आएगी वो आपके पास कितनी आ रही है, 2 आ रही है, सही, इज इक्वल टू 2। तो ये जो है नोटेशंस, इस नोटेशंस को जो है वो आप उधर क्योंकि डिस्कस नहीं है स्लाइड में, तो ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि अक्सर जो नोटेशंस यूज हो रही होती हैं बुक्स वगैरह में, वो इस फॉर्मेट में यूज हो रही होती है कि आपके पास पहले जो वो लोअर बाउंड होती है कॉलन लगा के फिर अपर बाउंड होती है। तो क्योंकि हम फार्मूला यूज करते हैं अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस वन का, तो इसलिए जो है ये 2 दफा 2 लग गया। तो इसका जो है 4 माइनस वन 1 प्लस वन 2, इसका जो आंसर है 2 है। तो इसकी जो लेंथ है टोटल जो है वो 2 आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरीके से जो फाइंड आउट कर सकते हैं। और इन द एंड ये कि ये जो है आपकी जो कैलकुलेशन हो रही होती है कि ये आपके जो इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है, सही है।
सही आवाज़ आ रही है मेरी? और असल में कभी कभी ऐसा होता है, मोबाइल अभी डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैंने चेक करा जाके वो डिस्कनेक्टेड था, फिर मैंने दोबारा कनेक्ट करा। अच्छा, तो ये जो है अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड जो मैं अभी आपको बात बता रहा था, तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कि ये जो है ये आपके पास जो नोटेशन है ये भी आपको आना चाहिए, जो शुरू से मैं नोटेशन के ऊपर जोर दे रहा हूँ। अच्छा, सिंपल इज दैट कि अगर आपसे जो है वो ये कहा जाए कि आप जो है वो एक एरे के अंदर सिंगल डायमेंशन या डबल डायमेंशन एरे में आपने जो है वो सर्चिंग करनी है, दैट्स से मैं आपसे ये कहता हूँ, तो मुझे पता है क्योंकि आप जो है वो पीएफ और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आई थिंक तो दोनों ही करके आ चुके हैं, तो ये जो है आपके लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। जो मेरी बात से एग्री करते हैं वो वन कर दें, और जो मेरे बात से जिनको मतलब ये प्रॉब्लम है वो जीरो राइट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं ऐसे जनरल पूछ रहा हूँ एक अंदाजे के लिए ना, इसमें ये नहीं कि मैं आपकी कोई स्किल लेवल्स वगैरह चेक कर रहा हूँ, एक अंदाजे के लिए पूछ रहा हूँ कि अगर डबल डायमेंशन एरे के अंदर जो है वो हम ये कहें हैं कि आप जो सर्च कर लें, क्योंकि आपने पीएफ से जो फॉर लूप्स वगैरह पढ़े हुए हैं, नेस्टेड फॉर लूप, और उसके अंदर आप एक इफ की कंडीशन लगाते हैं, तो अगेन उसके अंदर जो है आई थिंक तो अगर आपने थोड़ी सी प्रोग्रामिंग की है, और ऑनलाइन प्रोग्रामिंग का डिसएडवांटेज आपने अपने आप को नहीं पहुंचाया, स्पेशल यानी थोड़ा सा आपने पढ़ के दिया है, तो आई एम श्योर कि आप जो है वो बहुत इजीली जो है इस चीज़ को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। और सॉरी टू से कि पूरी क्लास जो मुझे रिस्पॉन्स नहीं देती है ना, और इट्स नॉट नॉट अ गुड हैबिट कि मैं आप बोल रहा हूँ कि मुझे सिर्फ जो है वो आपकी सिंपल स्किल्स देखनी है, तो उसके अंदर भी आप अगर वन या जीरो प्लेस करते हुए वो करते हैं, तो ये आपका जो बिहेवियर है वो सही नहीं है, सही है, सैड बिहेवियर है। क्योंकि मुझे सिर्फ ये अंदाज़ा करना था, और ये जो है वो पेपर ही के हवाले से कर रहा हूँ अंदाज़ा, तो इसलिए मैं जर्नल पूछ रहा था। तो दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि अगर एक जो है वो डबल डायमेंशन एरे अगर आपको गिवन है ना, डबल डायमेंशन एरे, और उसके अंदर जो है वो आपसे ये कहा जाए कि डबल डायमेंशन एरे के अंदर आपने सर्चिंग करनी है, तो देखें डबल फॉर लूप लगा के आप प्रिंटिंग करते हैं ना, तो इसके अंदर खाली एक इफ लग जाएगा तो सर्चिंग हो जाएगी। सिर्फ मैं अपने आइडिया के लिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आप लोगों में से कौन कौन ये अपने तौर के ऊपर कर सकता है कि आपको एक डबल डायमेंशन, यानी इतना कॉन्सेप्ट अब आपका क्लियर हो चुका है आफ्टर फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर, ये पूछने के लिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन करा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाए, चाहे सी शार्प में, चाहे आपको जो है सी शार्प में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर वो भी सी शार्प में होता है, तो कौन जो वो कर लेगा कि जो नेस्टेड एक लूप चला के और एक जो एरे के अंदर डबल डायमेंशन एरे में सर्चिंग कर लेगा। ये मैं एक जनरल क्वेश्चन कर रहा हूँ आइडिया लेने के लिए, जिसको आता है मतलब ये कर सकता है वो वन लिख दे, और जो जिसको अभी भी स्किल्स नहीं है वो जीरो लिख दे। और इसके अंदर ये नहीं कि मैं यहाँ नाम पढ़ के सुना रहा हूँ कि इनसे नहीं आता, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं एक जनरल एक आप लोगों को जो है ना कुछ कुछ कह रहा भी हूँ और कुछ आपसे आइडिया भी ले रहा हूँ, यानी एक कॉम्बिनेशन है। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं आता आप जीरो लिख दें, लेकिन लिखें जरूर, एनी वन, पूरी एवरी वन, सही है, सब कुछ जो है वो लिखना है, ये बात जरूर लिखने के बाद में। सही है, आप लिखने में देख रहा हूँ, और आप लोग जो है वो सॉरी टू से अभी जो है वो वाली बात नहीं आ रही कि जो आपसे पूछा जा रहा है आप उसका सही रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, यानी कि इस वक्त मेरे पास तकरीबन 24 स्टूडेंट्स हैं और मेरे पास 10 आंसर है, बट दैट्स नॉट प्रैक्टिस, गुड प्रैक्टिस। चलें ठीक है, अब मैंने जो बात पूछनी थी वो पूछ ली, अब मैं दूसरा आपसे बात करता हूँ। वो ये बात करता हूँ कि देखिए, अगर आप इतने केपेबल हैं, हाँ, नहीं माइक ऑन करना है सब, लास्ट सेमेस्टर में जो मैं कहता था, असल में एक एक बच्चे जो है, एक दो बच्चे लास्ट सेमेस्टर के भी हैं, समर के, तो वो कह रहे हैं कि लास्ट सेमेस्टर में आप ऑन करके नाम भी ले लिया करते थे तो आता था, लेकिन अब मैंने वो पॉलिसी इसलिए जो है वो अवॉइड करता हूँ कि उसमें कोई जो है वो गेस्ट मतलब गेस्ट आ जाता है हमारा, इसको ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, और वो जो जो मतलब ये है कि बात करनी होती है वो जो है वो करके चला जाता है। नहीं नहीं, मैं ऑन नहीं करूँगा माइक। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे सोच मिल गया जितना मुझे चाहिए था। अब देखिए, मैं आपसे ये कह रहा था सिंपली कि अगर इस किस्म के एल्गोरिदम्स वगैरह, इस किस्म के अगर आप इसने केपेबल हैं,
सही है, क्योंकि अगर आप एक सिंगल या डबल डायमेंशन में कर सकते हैं, या आप एक सिंगल डायमेंशन एरे में भी। अच्छा चले, मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूँ। अगर सिंगल डायमेंशन एरे में एक फॉर का लूप लगा के एक इफ के साथ आपसे कहा जाए, एक इफ और एक इफ यूज करके अगर आप सर्च करके दिखा दें और एक पर्टिकुलर नंबर फाइंड आउट कर दें, तो कौन को किस किस को इतनी प्रोग्रामिंग आ गई है कि वो ये करके दिखा सकता है। अब आप जो है वो 2 लिखेंगे। सिंगल डायमेंशन में तो बहुत अच्छे से जवाब आ रहे हैं, बहुत ज्यादा जवाब आ रहे हैं। ठीक है, गुड। तो अब मैं आपसे सिंपली ये कह रहा था कि देखें, अगर इतना आपको आता है तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आप हर तरीके का एल्गोरिदम राइट कर सकते हैं। और आप हर तरीके का एल्गोरिदम राइट कर सकते हैं, तो लेट्स सपोज ये है, तो इसमें चेंज क्या करता है। अगर फॉर एग्जांपल यही मैं बोलूँ कि आपको ये प्रिंट कराना है और इसमें प्रिंट का कोड है कि प्रिंट कराना है, तो इसमें चेंज क्या करना है। इसमें चेंज मैंने आपको बताया सिंपल, आपको कैपिटलाइज ज्यादा यूज करना है लूप के लिए। एल्गोरिदम की नोटेशन में कन्वर्ट करने का मैं तरीका बताऊँ। रिपीट जो है वो आपने फॉर लूप वगैरह से पहले यूज कर लेना है। कोई भी लूप हो, वाइल रिपीट वाइल लिख देंगे, अगर फॉर हो तो रिपीट फॉर लिख देंगे। और कंसोल डॉट रीड लाइन और राइट लाइन के अंदर जो है खाली आप राइट लिख देंगे, यानी राइट, और रीड करना होगा तो रीड लिख देंगे। तो सिंपल नोटेशन होती है वो। सिंपल मैं ये कह रहा था कि जिन लोगों को इस हद तक प्रोग्रामिंग आती है, तो वो भी एल्गोरिदम राइट कर सकते हैं कैपिटल लेटर वगैरह को यूज कराते हुए, जो हमारी नोटेशन। ठीक है, तो ये सी चीज एक सिंपल सी बात, और इसके अंदर इतना ज्यादा वो झिझक की बात नहीं थी कि मुझे वो पता चल गया। खैर कोई बात नहीं, वो तो अभी मिड टर्म होगा तो वैसे भी पता ही चलता है किसको कितनी प्रोग्रामिंग आती है। ठीक है, अच्छा। उसके अलावा ये कि अगर आप देखें कि ये अगर इंसर्शन, ये देखें जनरल जनरल बात है, अभी इसको भी डिस्कस करेंगे, इंसर्शन और डिलीशन को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी के हवाले से जो बात करते हैं कि जी हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्सिटी जो स्टार्ट के अंदर जो बात की थी कि आपके पास जो है वो केसेस क्या होते हैं, तो केसेस की अगर हमने बात की थी, अभी जो हम बात करके आ रहे हैं, तो उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर 2 मेजरमेंट हमने देखी थी। एक तो देखी थी कि स्पीड एंड टाइम, सही है। तो अच्छा, बीच में मैं रुकता हूँ ना तो कोई क्वेश्चन वगैरह आया हो तो वो भी पढ़ लो, तो अगर मैं चुप हो जाता हूँ इसका ये मतलब नहीं होता कि मैं रुक गया। तो क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, अगर कोई आंसर देने वाला होता है तो आंसर दे देता हूँ, अगर कोई ऐसा होता है जिसका भी ताल्लुक नहीं होता क्लास से या भी जरूरी नहीं होता जब, फिर मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम जो है वो हमने जैसे डिस्कस किया था, तो इसके अंदर हमने दे रखा है टाइम और स्पेस जो है वो मेजर फैक्टर। लेकिन जब हम इसके अंदर बात करते हैं, तो अभी जो हमने एक कोड को अभी देखा था, तो टाइम जो है नंबर ऑफ मेमोरी एक्सेस परफॉर्म, सही है, रीड राइट ऑपरेशन कितने हो रहे हैं, नंबर ऑफ कंपेरिजन बिटवीन इंटीजर या किसी भी तरीके से स्ट्रिंग भी हो सकती है, लेकिन नंबर ऑफ यानी इसके थ्रू आप कितनी कंपेरिजन उस एल्गोरिथम में कर रहे हैं, सही है। इनर लूप कितने टाइम यूज हो रहा है, आउटर लूप कितना टाइम यूज हो रहा है, तो ये सारी बातें जो है ये डिफाइन कर रही होती है। ठीक है, और जो है वो आप जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस चीज को कहते हैं कि आपने उस एल्गोरिदम में कितना अमाउंट ऑफ डेटा जो इनपुट किया हुआ है। जाहिर बात है जितना ज्यादा डेटा होगा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है, अभी हमने देखा कि डेटा के साथ जो है लाइन ऑफ जो कोड है वो भी ज्यादा एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अच्छा। कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर जब आपके पास नॉर्मली जो केस होते हैं वो, फॉर एग्जांपल ये हमने जो सर्चिंग वगैरह की किया था, या सॉर्टिंग की एग्जांपल ले लेंगे, सॉर्टिंग हमारे पास, तो अगर लेट्स सपोज ये इसके अंदर एक ये भी एग्जांपल ले लेते हैं एरे के हवाले से। ये अभी जो मैं बात अभी आपसे कर भी रहा था, सही है, एरे की, वो मैं ये कर रहा था कि आप जो है वो डबल डायमेंशन एरे की जैसे हम बात करें, तो डायमेंशन एरे के अंदर आप जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है वो परफॉर्म कर रहे हो। डबल डायमेंशन एरे में नॉर्मली आप जो है वो ट्रैवर्सिंग करते हैं, एक्सेसिंग करते हैं, और डिफरेंट ऑपरेशन जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, सर्चिंग करते हैं। ऑपरेशन तो खैर हमारे जो सब सिमिलर ही रहेंगे जो हमने बात की डबल डायमेंशन एरे में। अभी लेट सपोज यहाँ पे जो कुछ वैल्यूज हैं आपके पास, 7 8 9 10, या ये समझ लें ये पड़ा है 1 2 3 4 5, ये वैल्यूज पड़ी। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये आप कंसिडर कर लें कि यहाँ तक जब आपके पास क्या वैल्यूज है। अब मैं बोलता हूँ कि आप तमाम वो नंबर सम करें। एक एल्गोरिदम देता हूँ आप लोगों को कि तमाम नंबर को सम करें जो ग्रेटर है 1 से। तो यहाँ पे अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो है एग्जीक्यूट जो है वो हर हर एलिमेंट होगा।
और ये कितने एलिमेंट है, ये जो है 3/4 का है। तो इसका मतलब 12 के 12 एलिमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होंगे। यानी आपके पास जो इनर लूप है या इनर स्टेटमेंट है वो तो एग्जीक्यूट होने के लिए जा रही है। अगर आप किसी सूरत से देखें, एक इफ भी आ रहा है, अगर इफ आता है तो इसका मतलब है आप जो है इनसाइड जो है वो इक्वेशन उसके अंदर जो है वो एग्जीक्यूट भी होगी, या इनसाइड जो भी आपने स्टेटमेंट यूज किया हुआ है वो भी यूज होगी। तो उस सूरत के अंदर जब वो एग्जीक्यूट हो रही है, सही है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये है, इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, ये दोनों फॉर लूप है और ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ट्रू होने का क्या मतलब है कि ये जो है ये परफॉर्म होगा। अब ये काउंट है क्या, काउंट जो है रीड है राइट है, दोनों ऑपरेशन है। काउंट की करंट वैल्यू ये रीड कर रहा है यहाँ पे, और उसी को जो है राइट भी कर रहा है। काउंट की करंट वैल्यू रीड करता है, यानी काउंट अभी क्या है प्लस उसमें 1 करता है और उसको राइट करता है, तो इसमें रीड राइट ऑपरेशन भी हो रहा है। अब अगर हमने वो डबल डायमेंशन एरर, लेट सपोज, जाहिर बात है आपको पता आई जे के थ्रू लेते हैं, तो ये 1 जो है हमने रो का चलाया और ये 2 जो है ये कॉलम का चलाया, सही। और इसको जो हम लेट सपोज एग्जीक्यूट कर देंगे या वर्किंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये रो वाइज पहले कंप्लीट हो रहा है, सही है। इस तरीके से रो एक कंप्लीट होती है, फिर ये रो कंप्लीट होती है, फिर ये, यानी हर एक एलिमेंट के ऊपर ये जा रहा है इन दो लूप्स के थ्रू। और जैसे जैसे ये बढ़ रहेगा तो बढ़ने के साथ साथ जो है अब कंडीशन ये है कि ग्रेटर देन 30 है, तो ये काउंट कर रहा है कि वो कितने नंबर है। लेट सपोज ये भी एक एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम क्या सिंपल सा है, जो भी नंबर ग्रेटर देन 30 है तो आप बताएं कि टोटल इस एरे के अंदर टोटल नंबर ऑफ मतलब ऐसे नंबर कितने हैं जो 30 से ग्रेटर है, उसको आप बताएं। लेट सपोज 30 से जो ग्रेटर है वो ठीक है। लेट्स सपोज 30 से ग्रेटर मैं इधर वो कभी कहीं पे वो सपोर्ट करता है जो आपके पास, जिससे मैं राइट कर रहा होता हूँ, कहीं पे नहीं करता। लेट्स सपोज यहाँ पे डायगोनल्स में है, डायगोनल्स में सही, यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 30। तो अगर यहाँ पे 30 है लेट सपोज, तो क्या होगा, ये 4 दफा एग्जीक्यूट होगा क्योंकि ये ग्रेटर देन 30 के ऊपर चलेगा। और ये सपोज करते हैं ये सब जो है बाकी जितने भी हैं वो क्या है लेस देन 30 है, इसमें नंबर पड़े हैं। ये 4 ऐसे नंबर हैं जो कि ग्रेटर देन 30, तो कितने दफा चला, 4 दफा चला। तो अगर वो 4 दफा जो है एग्जीक्यूशन हो रही है, तो अभी जो हम यहाँ पे ये वाली बात कर रहे हैं, ठीक है, एग्जीक्यूशन की बात या ये वाली बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो ये लाइन ऑफ कोड जो है वो कितना एग्जीक्यूट होगा। तो इस एग्जाम्पल के अंदर जो अगर आप देखें तो सिंपल 4 टाइम्स जो है हो रहा है ना पूरे एरे के अंदर। तो इसको आप किस किस केस में लेके जा सकते हैं, इसको जो है हम लेके जा सकते हैं कि एवरेज केस के अंदर, सही। और एवरेज केस जो है वो हमारे पास गिवन होता है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप इसकी देखें लीनियर जो सर्चिंग, अच्छा एक्चुअली ये हो क्या रहा है, ये सर्चिंग ही हो रही है अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर बात करें। और अगर जो है ये एक एवरेज केस होता, एवरेज केस जैसा है हमारे पास, तो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है, एन ही आ रही है। टोटल जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो एन आ रही है आपके पास, ठीक है। अच्छा अगर ये इस तरीके से ये जो डिफरेंट 3 कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी आप ऐसे एग्जाम्पल कर सकते हैं 30 30 30, यानी ये 3 30 है या ये 4 30 है। तो अगर ये 4 दफा जो है वो करता है तो ये एवरेज जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। अच्छा ये कितने एलिमेंट्स हैं, ये है 12। तो अगर ये एन तक जाता है, लेट्स से कि ये एन तक जाता है, यानी कि सारे इसके सारे जो ग्रेटर देन 30 होते हैं, तो फिर ये इसके ऊपर भी ऑपरेशन होता है, इसके ऊपर भी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसकी बढ़ जाती है, सही। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती तो ये जितने एन ऑपरेशन है, नंबर ऑफ एन है, उतनी दफा ये परफॉर्म हो रहा होता, ये जो मेन ऑपरेशन है या की ऑपरेशन है ये परफॉर्म हो रहा होता। और तीसरे केस के अंदर ये कि फर्ज करें कि कोई भी नहीं है, ग्रेटर देन 30 कोई भी नहीं है, तो जाहिर बात है ये वाली जो स्टेटमेंट है जो अभी मैंने अभी आपको ये वाली स्टेटमेंट जो है बताई है, ठीक है, ये तो एग्जीक्यूट होगी नहीं, ये अंदर की तो एग्जीक्यूट होगी नहीं, यानी कि ये रीड राइट ऑपरेशन तो होगा नहीं। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑटोमेटिकली कम हो गई। अब अगर कोई भी नहीं है इस एरे के अंदर, कोई भी ग्रेटर देन 30 नहीं, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये आइडियल केस। अच्छा अगर आपके पास जैसे 30 हमने बात की, ये 30 ये 4 30 है, तो इसने कितनी दफा 4 टाइम कंपेयर करा या 5 टाइम कंपेयर करा, तो एक एवरेज जो हम निकालते हैं, एवरेज केस वो होता है n डिवाइडेड बाई 2, यानी ये टोटल नंबर है डिवाइडेड बाई 2। तो लीनियर सर्च के अंदर जो एवरेज होता है वो n डिवाइडेड बाई 2 होता है। और फर्स्ट करें कि तमाम के तमाम ग्रेटर 30 होते, तो इसका मतलब है हर एलिमेंट पे इसको जाके वो काउंट प्लस 1 करना पड़ता। तो इस सूरत के अंदर ये क्या होता, ये जो है वर्स्ट केस हो जाता है, यानी सारी जो है सारी की सारे कोड जो ये परफॉर्म कर रहा होता।
तो ये जो है इस हमारे पास जो तीनों केसेस की इसके अंदर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। सही है, ये बात जितने लोगों की समझ में आई है वो 2 राइट करें। ठीक है, तो ये जो है वो लास्ट पार्ट के अंदर जो है, अच्छा देखिए ये सिक्वेंशियल सर्च की एग्जांपल ले लें, ये हमें 11th पार्ट में मिल रहा है ना। फर्स्ट करें कि हमने 1 फाइंड आउट करा हो तो ये इसको पहले में मिल जाए, तो इसका मतलब है कि जो आपके पास लूप है वो कितनी दफा चलता है, एक ही दफा चलता है, फिर आप उसको ब्रेक करवा देते हैं जैसे ही फाइंड आउट होता है। तो ये तो आइडियल केस होता है, और ये लाइफ में कभी कभी होता है, तो इसलिए हम इसको जो सारे एल्गोरिथम को लेते हैं वो एवरेज केस में लेते हैं। एवरेज केस जो लीनियर सर्चिंग का वो क्या है, n डिवाइडेड बाई 2, यानी कंसीडर ये करते हैं कि इन बिटवीन, यानी कि अगर 16 है तो ये समझ लें ये 8 के ऊपर जो है ना ये एवरेज, यानी कि n डिवाइडेड बाई 2 का क्या मतलब है कि ये 16 होगा या 17 समझ लें, इसको जीरो भी काउंट करें तो 17 डिवाइडेड बाई 2 तो 8.5 आ रहा है, ठीक है। तो उसको हम राउंड करके 8 कर लेंगे तो ये एवरेज आ जाएगा। कि एवरेज जो इसके अंदर केस होगा वो कितना, मतलब ये उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, n जो है वो 8 के बराबर। अच्छा अगर इसको फुल करें कि ये 59 वाला सर्च करवाया तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, जितना n है। तो वर्स्ट केस की जो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है लीनियर सर्च के अंदर, n होती है। सही। तो इस तरीके से जो है कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हम निकाल रहे होते हैं और उसके ऊपर जो है वर्किंग कर रहे होते हैं। और ये इतना बड़ा जो है वो हमारे पास कोई मतलब बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स जो है वो मैथमेटिक्स नहीं होती। सही। ये लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी जो यहाँ पे हमने डिस्कस की थी, सही है, उसमें हमने देखा था कि वर्स्ट केस क्या, c इज इक्वल टू n। अभी हमने देखा कि जितने एलिमेंट है सबसे आखिर में वो मिला तो n तक वो हो गया। और जब आप एवरेज केस देखेंगे तो आप क्या करेंगे, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये किसके इक्वल होता है, n डिवाइडेड बाई 2 के नियरली, तो ये हाफ हो जाती है एवरेज। सही। और बेस्ट क्या होती है, बेस्ट वो होती है कि वो 1 हो जाती है, बेस्ट का मतलब होता है 1, यानी कि वो स्टार्ट के अंदर ही में। नॉर्मली जो डेटा स्ट्रक्चर होता है, तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जब आपको, क्योंकि हम लोग जो है वो डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर पढ़ रहे होते हैं, तो उसके अंदर फिर हम ये भी देखते हैं कि जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, मीन्स ये सिंगल। अच्छा एक क्वेश्चन है, मैं आपसे सिंपल ये करता हूँ कि आप ये बताएं कि ये सिंगल डायमेंशन एरे है, लेट्स से कि ये सिंगल डायमेंशन हमारे पास एक एरे है, ठीक है। इसके ऊपर जो है सिंगल डायमेंशन एरे, इसके ऊपर आप जो क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं इन जनरल जब आप ट्राइवर्सिंग कर रहे होते हैं। जब आप ट्राइवर्सिंग कर रहे होते हैं, मैं अभी फिलहाल जो जोर दे रहा हूँ ट्राइवर्सिंग के ऊपर दे रहा हूँ, इंसर्शन और डिलीशन वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन जो आप ट्राइवर्सिंग ज्यादातर कर रहे होते हैं तो उसके अंदर कितने ऑपरेशन हो जाते हैं। ट्राइवर्सिंग में आप जो है सर्चिंग कर सकते हैं सिंपल। तो ये ट्राइवर्सिंग का क्या मतलब, हर एलिमेंट के ऊपर जाना तो वो हम सर्चिंग कर लेते हैं। अगर आपको ट्राइवर्सिंग आता है या ट्राइवर्सिंग आप एल्गोरिथम जाते हैं तो उसमें सिंपल एक इसका चेक लगा के आपको फाइंड आउट करना होता है, तो वो हो जाती है सर्चिंग। आप अगर कंपैरिजन करवा रहे होते हैं तो फिर आप क्या कर लेते हैं, फिर आप सॉर्टिंग कर लेते हैं। उसमें कभी जब भी ऐसा होता है कि आप जो है वो 2 लूप्स जो है उसके थ्रू कंट्रोल कर रहे होते हैं लॉजिक को, जैसे बबल सॉर्ट वगैरह, तो उसके अंदर क्या होता है, उसमें आप जो है वो सॉर्टिंग भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। सही। अच्छा अगर मैं आपसे, अब चलें फिर बात करते हैं इसी के ऊपर ना कि और इसके अंदर जो क्या क्या कर सकते हैं जनरल, इन जनरल, क्योंकि आप ट्राइवर्सिंग कर रहे हैं और मैं अगर आपसे पूछूं आप क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, आप सम करा सकते हैं। सही। किस चीज को सम करा सकते हैं, किसी भी चीज को करा सकते हैं, इवन ऑड को भी करा सकते हैं, और आप जो है वो किसी भी मतलब कोई खास कंडीशन को जो है वो सम करवा सकते हैं।